Hello students, do you know that diary entry is not just about writing your thoughts, but also a great way to improve your spoken English and your writing skills as well. So if you want to express yourself clearly, want to become fluent in English or score well in your board examination, then diary entry should be a part of your daily routine. In this video, we will learn what a diary entry is and how to write it and important tips to make it more effective. So watch this video till the end because in this can take your communication skill to the next level. क्योंकि क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स को बोर्ड के एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में उनको 5 मार्क्स मिलता है इस डायरी एंट्री का। तो डायरी एंट्री से ना सिर्फ आपका राइटिंग स्किल बढ़ेगा बल्कि क्रिएटिविटी बढ़ता है। हम सोचते हैं कोई चीज लिखने के लिए, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन करने की जो है एक्सपर्टीज बनता है, वोकैबुलरी जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। आपका वोकैबुलरी जो है ज्यादा से ज्यादा आप गेन पर कर पाओगे। और इतना ही नहीं, हम अपने पर्सनल थॉट्स को खुद से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को हम शेयर कर पाते हैं डायरी के माध्यम से। तो ये ना सिर्फ आपके रिटन इंग्लिश के लिए बेहतर है बल्कि आप अगर स्पोकन इंग्लिश के लिए जो है अगर देख रहे हो तो भी आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप पहले लिखोगे थॉट्स को जो है अपने डायरी में, तो इससे आपके जो है अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगी और कोई भी चीज को आप आसानी से बोल भी पाओगे। तो स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए बहुत ही बेहतर है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप बेझिझक कोई भी सेंटेंस आसानी से बोल पाओगे। तो दिस प्रैक्टिस हेल्प यू एंड आर्टिकुलेट आइडियाज मोर क्लियरली एंड ओवरऑल ये कम्युनिकेशन स्किल में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा। तो हम सबसे पहले सैंपल देख लेते हैं इसका। एक एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब योर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे इंक्लूडिंग स्कूल वर्क और एनी अदर टास्क यू कंप्लीट। तो दिन भर में जो भी हम काम करते हैं, सुबह उठते हैं, अपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं, स्नान करके हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज है। और इस एक्टिविटी पे आधार पे या कोई भी इवेंट होता है, मान लीजिए आपका बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, तो ये सारे इवेंट्स वगैरह है वो सब एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा। तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो diary entries about a daily routine typically include the activities you do each day and the time you woke up। तो दिन भर में हम जो भी काम करते हैं वो सब जो है डायरी में हम लिख सकते हैं। सुबह अपना जो है उठे हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, लंच करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्लास में जो है हम अलग अलग जो है पीरियड में हम जो है अपना सब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, खाना खाते हैं। फिर उसके बाद लीजर टाइम यानी कि खाली के समय में हम लोग बुक पढ़ते हैं, जो है मोबाइल चलाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं अपने डायरी में। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो लिखता है डायरी में, तो ये डायरी का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम आपको लिखना डियर डायरी या प्रिय डायरी। तो डियर डायरी, आज 28 मार्च है। क्या है? आज 28 मार्च 2025 है। सुबह 6 बजे उठते ही मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा या अम्मी जान अब्बू से आशीर्वाद या दुआएं लिए। तो इसको आप लिख सकते हो। हम इस दोनों लैंग्वेज में लिख दिए ताकि जो हिंदी वाले हैं हिंदी में भी समझ लेंगे, जो इंग्लिश में समझते हैं उनके लिए इंग्लिश का, और जो खासकर स्पोकन के लिए आए हैं तो उनके लिए तो ये दोनों जरूरी है। तो टुडे इज मार्च 28 2025। एज सुन एज I woke up at 6 a.m. I took blessings from my parents। फिर ब्रश किया और शावर लिया। ब्रेकफास्ट में पराठा फ्रेंच फ्राई खाई और 7 बजे के करीब हम स्कूल चले गए। तो देन आई ब्रश्ड माई टीथ एंड टुक अ शावर। आई हैड पराठा एंड फ्रेंच फ्राई फॉर ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर a स्कूल एट 7:30 a.m। क्लास में आज साइंस में स्पेस के बारे में सीखा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इन क्लास, इसको आप लिख सकते हो कि इन क्लास वी लर्न अबाउट स्पेस इन साइंस। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद है कि टिफिन टाइम में मैंने फ्रेंड के साथ लंच शेयर किया, फिर स्कूल की बाकी क्लासेस अटेंड की और 2 बजे फिर वापस घर आ गया। So during tiffin time, lunch. I shared my lunch with my friends after attending all classes, and I returned home at 2 p.m. फिर है आज शाम को स्पोकन इंग्लिश क्लास गया जहां राजेश सर ने डायरी लिखना सिखाया। तो इसको बोल सकते हैं
कि इन द इवनिंग आई वेंट टू माई स्पोकन इंग्लिश क्लास वेयर राजेश सर taught us how to write a diary. फिर होमवर्क किया, फिर मैंने होमवर्क किया और फ्रेंड के साथ खेलने चला गया या चली गई। लड़का और लड़की जो जिनका है, अगर लड़की देख रहे हैं तो आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फिर होमवर्क किया और फ्रेंड के साथ खेलने चला गया, तो इसको बोलोगे देन आई फिनिश्ड माय होमवर्क एंड प्लेड विद माय फ्रेंड्स। रात में डिनर किया, थोड़ी देर पढ़ाई की और अब सोने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बोलोगे एट नाइट आई हैड डिनर स्टडीड फॉर अ व्हाइल, यानी कि कुछ देर पढ़ाई किए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, अब मैं सोने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो इसे नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। अब जो है लास्ट में आपको लिखना है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, तो इसको आप इंग्लिश में लिखोगे इट वॉज अ ग्रेट डे। फिर इसको क्लोज कर देना है अपना नाम से, या शुभ रात्रि गुड नाइट लिख करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं शुभ रात्रि का फ्रेज लगा के। तो यहाँ पे आप लिखोगे शुभ रात्रि, या इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको लिखना है गुड नाइट। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट जिसको हम देख करके हम अपना लिख सकते हैं। बात जरूरी नहीं है कि हम स्कूल के हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए स्कूल नहीं गए हैं, कोई और काम किए हैं घर का, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। कहीं घूमने गए हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो डायरी में जनरली जो है हम लोग अपने बारे में, अपने दिन भर में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी घटना हुआ है उसके बारे में हम लिखते हैं। अब चलिए डायरी का कुछ इसका स्पेशल समझ लेते हैं सारा चीज बारीकी से। डायरी क्या होता है? तो डायरी एक हमारा क्या है, पर्सनल रिकॉर्ड है और ऑफ अ पर्सन थॉट्स फीलिंग एक्सपीरियंसेस टाइपिकली रिटन इन प्राइवेट। मतलब कि डायरी जो होता है वो प्राइवेट होता है। क्या होता है वो? प्राइवेट होता है, निजी होता है ये। और इसमें हम अपने थॉट्स, अपने विचार, फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव के बारे में हम जो है लिखते हैं। और ये जो होता है खासकर आमतौर पे ये निजी होता है, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक होता है। क्या होता है ये? अनौपचारिक कहते हैं। ठीक है, तो टाइपिकली अ प्राइवेट, इनफॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिव मैनर। रिफ्लेक्टिव मैनर यानी कि आत्मचिंतन पूर्ण, यानी कि अपने मन की बात को हम उसमें लिखते हैं। इसमें लोग अपनी सारी एक्सपीरियंसेस, जो भी घटना उनके साथ घटता है, उन वो सारी चीजें वो लिखते हैं। ठीक है, डायरी में वो अपने बारे में, अपनी घटना के बारे में, इमोशन के बारे में वो अपने पर्सनल मतलब कि खुद से लिखते हैं। डायरी एंट्रीज आर ऑफन रिटन डेली, मतलब इसको हमें जो है डेली लिखना चाहिए, जिससे हमारा राइटिंग स्किल के साथ साथ सेंटेंस फॉर्मेशन करने की क्वालिटीज बढ़ेगा, डेवलप होगा, वोकैबुलरी डेवलप होगा, और साथ ही साथ हमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बोलने में। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए तो ये आपके लिए चार चांद जो है, स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगा देगा। तो लेकिन जो है इसमें क्या है कि बट कैन बी स्पोरेडिक, यानी स्पोरेडिक कहने का मतलब कि कभी कभार भी लिखता है लोग, या आप डेली भी इसे लिख सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे कि आप किस चीज को प्राथमिकता देते हो, किसको प्रेफरेंस देते हो, आप चाहते हो लिखना या नहीं लिखना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब है डायरी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। डायरी के फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हम समझ रहे थे कि डायरी का जो फॉर्मेट्स होना चाहिए, सबसे पहले आपको डेट डालना है। क्या डालना है? डेट डालना है। और एट द बिगिनिंग ऑफ द एंट्री, यानी कि शुरुआत में आपको उसमें जो है डेट में क्या मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ देखिए हम एग्जांपल दिए यहाँ पे 28 ऑफ मार्च 2025, है ना, या हिंदी में लिखे 28 मार्च 2025, और गुरुवार जो हमारा ये डे है, यानी कि सोमवार मंगलवार, तो ये डे को हम लास्ट में लिखेंगे और डेट पहले डालते हैं। ठीक है, तो डेट और डे लिखने के बाद आप शुरू करोगे सैल्यूटेशन से, यानी कि अभिवादन से, सलाम से। तो अभिवादन करेंगे तो अभिवादन अभिवादन में हम हिंदी में प्रिय डायरी लिखते हैं, और इंग्लिश में हम अगर सैल्यूटेशन करते हैं तो उसमें डियर डायरी लिखते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले क्या लिखना है? डेट और डे। डे डे लिखे या ना लिखे, लेकिन डेट लिखना जरूरी है। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखिए, या तो अभिवादन वाला सूचक शब्द लिखिए डियर डायरी करके, या प्रिय डायरी। फिर आपको बॉडी में जो मेंशन करना है, जो भी आपका इवेंट है, जो भी आप एक्टिविटीज
लिखना चाहते हो तो ये डायरी एंट्री का एक मुख्य भाग है, जिसमें इसमें अपने विचार, दिन की घटनाएं, भावनाएं, या आप जो कुछ भी सीख के आए हो, कोचिंग गए, स्कूल गए या जॉब करने गए, तो वो सब चीज आप लिख सकते हैं। डायरी लिखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में डायरी लिख सकते हैं। विशेष अनुभव के बारे में, हम एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि टुडे वाज एन इंटरेस्टिंग डे, आज जो है बहुत ही अच्छा दिन था। आई वोक अप अर्ली, मैं सुबह सुबह उठा, प्रातः काल उठा। एंड आई अटेंडेड माय मॉर्निंग योगा क्लास, मैं अपना सुबह का योगा क्लास जो है में भाग लिया। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, मैंने सुबह अपनी योग कक्षा में भाग लिया और यह बहुत ही आरामदायक था। ठीक है, ये हो गया आपका बॉडी। बॉडी के बाद आपको देना है कंक्लूजन में लिखना है कि द फाइनल पार्ट ऑफ द एंट्री कैन बी समरी ऑफ योर फीलिंग और योर रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन ऑन द डे। यानी कि एंट्री के अंत में आप अपने विचार को समराइज करके, सारांश बना करके, छोटा करके दिन के बारे में अपने विचार दे सकते हैं। मतलब कि 2-4 लाइन में जो है उसको शॉर्ट करके पूरे दिन के समरी बना टाइप से लिख लीजिएगा कि कुल मिलाकर यह एक प्राकृतिक दिन था, मतलब अच्छा नेचुरल डे था और मुझे इस पर गर्व महसूस हो रहा है। ओवरऑल इट वाज अ प्रोडक्टिव डे एंड आई फील प्राउड ऑफ व्हाट आई अचीव्ड। जो भी मैंने हासिल करा उस पे मुझे प्राउड फील हो रहा है। नेक्स्ट है साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ में या तो आप अपना नाम लिखो या तो गुड नाइट लिख करके आप उसको क्लोज कर सकते हो। तो आप अपना डायरी एंट्री को एक व्यक्तिगत पर्सनल साइन ऑफ के साथ समाप्त कर सकते हैं, यानी कि अंत कर सकते हैं। तो यू कैन एंड अप योर डायरी एंट्री विद अ पर्सनल साइन ऑफ, जैसे कि यहाँ देखिए योर ट्रूली मोहन। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इसका डायरी में। तो हम मैंने सबसे पहले जिक्र किया था कि डेट का, तो सबसे पहले आप डे और डेट यहाँ पे मेंशन कीजिए डायरी में, ये एग्जांपल है। फिर आप लिखना है आपको सैल्यूटेशन डियर डायरी, है ना, यहाँ पे देखिए 28 मार्च 2025 डे और डेट लिखे हैं। फिर प्रिय डायरी लिखना है, ये अभिवादन अभिवादन सूचक शब्द हो गया, सॉरी। उसके बाद लिखना है अपने डायरी में शुरू करना है, जैसे कि आज का दिन आपका अच्छा है, अच्छा था, तो आप लिख सकते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा था। टुडे वाज अ ग्रेट डे एंड मैंने सुबह अपने योग कक्षा में भाग लिया। तो आई अटेंडेड योगा क्लास इन दी मॉर्निंग और यह बहुत ही आरामदायक लगा। तो इट हेल्प्ड मी फील रिलैक्स। फिर फिर दोपहर में मैंने अपने यूट्यूब वीडियो की योजना बनाई, मतलब कि प्लानिंग किया। तो आई स्पेंड सम टाइम प्लानिंग माय यूट्यूब वीडियोस एंड क्रिएटिंग न्यू कंटेंट फॉर माय चैनल। नया कंटेंट तैयार किया कि आज क्या देना है अपने व्यूअर के लिए। आई फील हैप्पी, सॉरी, मुझे आज की प्रगति पर गर्व है, मतलब आज मैंने जो भी अचीव किया उस पे मुझे प्राउड फील हो रहा है। तो आई फील हैप्पी विद प्रोग्रेस आई मेड टुडे। और लास्ट में आपको लिखना है आपका मित्र, या वैसे ही लिख सकते हो, सीधा नाम भी लिख सकते हो, योर ट्रूली मोहन, या हिंदी में। तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा भी एग्जाम्पल ही है, आप ये भी देख सकते हो कि सबसे पहले हमने डेट मेंशन किया, फिर सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन सूचक शब्द, प्रिय डायरी, और आज मेरा जन्मदिन है। देखिए जन्मदिन का अगर रहेगा बर्थडे का, तो उसमें भी लिख सकते हैं कि इट्स माय बर्थडे टुडे, मैंने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। तो आई हैड अ वंडरफुल डे, वंडरफुल सेलिब्रेशन विद माय फैमिली, और हम सब ने घर पर एक छोटा सा पार्टी किया। वी हैड अ स्मॉल पार्टी एट होम, और मुझे बहुत सारे प्यारे उपहार मिले। तो आई रिसीव्ड मेनी थॉटफुल गिफ्ट्स, या लवली गिफ्ट्स लिख सकते हैं। मैं सबकी तरफ से सब मिली ममता और समर्थन के लिए आभारी हूँ। तो आई फील ग्रेटफुल फॉर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, और लास्ट में आपको सीधा नाम लिख देना है, या आप अगर लिख सकते हो तो गुड नाइट भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे आप नाम या गुड नाइट लिख दीजिए, खत्म हो गया। तो इस तरह से आप डायरी लिख सकते हैं। डायरी जरूरी नहीं कि 4 लाइन 5 लाइन, आप जितना लिख पाते हो उतना लिख सकते हो। इसकी कोई ये नहीं है कि आप 2 पेज लिखिए 10 पेज लिखिए। डायरी जितना आपका मन करे उतना आप डायरी में लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूर, जिससे कि आपका राइटिंग स्किल भी बेहतर होगा, लिखने की कला बढ़ेगा। देखिए अब कुछ चीज है जो हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि बी ऑनेस्ट एंड ओपन, मतलब कि हमें ऑनेस्टली कोई भी चीज लिखना चाहिए। गलत चीज क्यों लिखेंगे, प्राइवेट है, कोई थोड़ी ना देख रहा है। योर डायरी इज फॉर योर आईज ओनली।
सो बी ऑनेस्ट, मतलब कि आपकी डायरी केवल आपके लिए है, इसलिए आप इसे ईमानदारी से लिखें और वास्तविक विचार या जो हमारा रियल थॉट्स है, हमारे जो ओपिनियन है, उसको हमें लिखना चाहिए। सो बी ऑनेस्ट एंड राइट अबाउट योर ट्रूली फीलिंग एंड ट्रू फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। डायरी को आसान रखना है, सरल करके रखना है। कीप इट सिंपल, क्या करना है? कीप इट सिंपल। डायरी एंट्रीज आर इनफॉर्मल। डायरी एंट्री क्या होता है? अनौपचारिक होता है, ये ऑफिशियल नहीं होता है। इसको आप जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट ग्रामर और स्ट्रक्चर, राइट फ्रीली। ग्रामर और स्ट्रक्चर पे उतना कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। इसलिए व्याकरण या संरचना के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है और आप इसे फ्रीली स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। ठीक है? तो हाँ, खासकर अगर जो है कोशिश करना है कि ग्रामेटिकली सब चीज सही रहे। खासकर जब आप एग्जामिनेशन के लिए लिख रहे हैं तो उसमें ग्रामेटिकली एरर्स देखी जाती है, इसलिए वहां पे आप मिस्टेक नहीं करें। एक्सप्रेस इमोशन, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। इट्स अ स्पेस फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। यह एक आत्मचिंतन का स्थान है, मतलब कि हम लोग सोच समझ के लिखते हैं, विचार माइंड जो है दिमाग लगाना पड़ता है। सो डोंट हेजिटेट टू राइट अबाउट योर जॉय, वरीज और स्ट्रगल। तो इसलिए अपनी अपनी खुशी, चिंता, आपने जो भी संघर्ष किया कोई काम के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब लेने के लिए, या कोई भी चीज के लिए आपने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, तो उसको लिखने में आप हिचकिचाहट न करें। आप एकदम खुले मन से लिखिए, अपनी खुशी के बारे में भी, दुख के बारे में भी, बुरे वक्त के बारे में भी। रेगुलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ रेगुलरिटी मेंटेन करना है, यानी कि आप रेगुलर लिखिए, नियमित रूप से लिखिए। दो दिस इज नॉट अ रूल, ये तो रूल तो नहीं है, बट आप लिखोगे तो इससे आपको ही फायदा होगा। राइटिंग रेगुलरली हेल्प टू डेवलप द हैबिट एंड मेक इट अ रूटीन। नियमित रूप से लिखने से यह आदत बन जाता है। क्या बन जाता है? आदत बन जाता है और एक दिनचर्या, हमारा एक डेली का एक जो है ये रूटीन बन जाता है, दिनचर्या बन जाता है। अब है प्राइवेसी। डायरी हम अभी बताएं कि प्राइवेट चीज है, पर्सनल चीज है, ये गोपनीय है। Since diaries are personal, it's important to keep them private unless you are sharing them with someone close. Actually डायरी क्या होता है? पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है और इसे प्राइवेट ही रखना चाहिए, निजी ही रखना चाहिए, जब तक कि आप इसे किसी करीबी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर न करें, साझा न करें। अब है कुछ टिप्स इस डायरी पे, तो इसको भी समझ लीजिए। राइट इन फर्स्ट पर्सन। डायरी लिखते समय हम आई यूज करते हैं, मैं के जो यूज करते हैं ना, तो अपने विचार में व्यक्त कर रहे हैं तो अपने बारे में लिख रहे हैं तो मैं ही लिखोगे ना। तो फर्स्ट पर्सन लिखना है। नाउन जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं, तो उसमें आई यूज करना। आई एक्सप्रेस योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग, आपके विचार और आपकी भावनाओं को व्यक्त करना है। नेक्स्ट है बी डिस्क्रिप्टिव। ट्राई टू डिस्क्राइब इवेंट, घटना कोई भी है तो उसका वर्णन कीजिए, इमोशन को भी उसको दर्शाइए। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए जिससे वो इमोशन साफ साफ झलके, पता चले कि वाकई ये घटना ऐसा हुआ था। एंट्री एंड मेक द एंट्री मोर पर्सनल। अपनी घटनाओं या भावनाओं का स्पष्ट वर्णन करें ताकि आपकी एंट्री में अधिक व्यक्तिगत लगे, अधिक पर्सनल लगे। उसके बाद है आत्मचिंतन करें, रिफ्लेक्ट। यूज योर डायरी एज अ टूल टू रिफ्लेक्ट ऑन योर डे, एक्शन और फ्यूचर गोल। यानी कि डायरी का यूज जो है हमें अपने डेली के काम के लिए, अपने फ्यूचर के जो हमारे गोल है, लक्ष्य है कि हम ये चीज बनना चाहते हैं, उसके उस पे लिखिए। अपने विचार जो ओपिनियन है आपका कोई भी चीज का होता है ना, कि हमें ये पसंद नहीं, ये पसंद है, तो जिस ओपिनियन को भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, विचार को। कीप इट ब्रीफ। डायरी जो है शॉर्ट होना चाहिए लेकिन पूरा मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि साफ साफ समझ में आ जाए आसानी से। एक छोटी लेकिन अर्थपूर्ण पूर्ण एंट्री अक्सर लंबी एंट्री से अधिक प्रभावी होती है, मतलब कि शॉर्ट बट मीनिंगफुल एंट्री ऑफन मोर इफेक्टिव देन अ लेंदी वन। बड़ा लिखना नहीं है, छोटा लिखे लेकिन मीनिंगफुल लिखे, अच्छा से लिखे, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करें जिससे डायरी मतलब समझ में आए और इमोशन को हम सही जगह दे पाए। अब है प्रैक्टिस। टू इम्प्रूव योर डायरी राइटिंग स्किल्स, प्रैक्टिस बाय राइटिंग अबाउट। आप क्या क्या लिख सकते हो जिससे आप इस डायरी लिखने की आदत डाल सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। आप अपने स्कूल के जो
में जो भी काम हुआ है सब लिख सकते हो। हाल ही में घटित कोई विशेष घटना, कोई स्पेशल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए उसके लिए बारे में लिख सकते हो। न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस, नया चीज कुछ सीखने को मिला तो उसके बारे में लिख सकते हो। कोई नया अनुभव मिला, एक्सपीरियंस मिला। इफ योर गोल फॉर द अपकमिंग वीक और मंथ, आने वाले सप्ताह में आप क्या लक्ष्य बनाओ, क्या हासिल करना चाहते हो। अ मोमेंट व्हेन यू लेफ्ट अ प्राउड अकम्प्लिश, अब वह पल जब आपने गर्व महसूस किया और कोई उपलब्धि हासिल की उसके लिए। तो by practicing these types of entries you can develop a consistent habit of diary writing। इस प्रकार की एंट्री लिखने से आपकी डायरी लिखने की आदत को आप अच्छे Next बना level. सकते हो। तो मिलते Thanks हैं for watching this video. See you in the next video. Bye bye. See ya.